नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं मैं आपको। कहानी नहीं, हकीकत है ये। अहमदाबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक अटेंड करने के बाद राहुल गांधी सीधे राजस्थान पहुंचते हैं, सवाई माधोपुर ज़िले के रणथंभौर में, जहां नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है। और वहां वो टाइगर देखते हैं, जीप में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर कांग्रेस के कुछ ब्लॉक स्तर के, बूथ स्तर के नेताओं से मिलते हैं। और यहाँ राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि भाई आपको नेतृत्व में कौन चाहिए? अशोक गहलोत चाहिए, सचिन पायलट चाहिए या कोई और चाहिए? बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा सवाल है कि अहमदाबाद की बैठक के तत्काल बाद ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जवाब क्या मिला बेहद दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें युवा नेतृत्व को उभारने की बात कही गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर पर इशारा किया था कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको अब राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। बुजुर्ग नेताओं को, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी थे, अशोक गहलोत भी थे, इनको अलग मंच पर बिठाया गया था और सचिन पायलट और तमाम कन्हैया कुमार और दूसरे यंग पीढ़ी के नेताओं को अलग मंच पर बिठाया गया था और उनसे बुलवाया भी गया था। सीनियर नेताओं से बुलवाया नहीं गया था। तो वापस आते हैं रणथंभौर। तो रणथंभौर में राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि अशोक गहलोत चाहिए नेतृत्व के रूप में, सचिन पायलट चाहिए या कोई और चाहिए? जवाब मिलता है सचिन पायलट चाहिए। राहुल गांधी मुस्कुराकर रह जाते हैं। कोई और नहीं चाहिए। ना गहलोत चाहिए, ना लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली चाहिए, जो अभी मंदिर में गए थे और वो दलित समुदाय से आते हैं। तो उनके जाने के बाद बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने वहाँ गंगा जल छिड़का था। ना ही गोविंद सिंह डोटासरा चाहिए, जो जाट हैं, ओबीसी हैं, जो कांग्रेस के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल की सोच रहे हैं। तो ये टीकाराम जूली और डोटासरा आउट हो जाते हैं, तो क्या गहलोत भी आउट हो जाते हैं? राहुल गांधी को ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा कायदे से। अगर उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, राहुल गांधी के दिमाग में सचिन पायलट को लेकर कुछ चल नहीं रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सचिन पायलट अहमदाबाद की बैठक के ख़त्म होने के बाद तत्काल बिहार पहुंचते हैं, वहां कन्हैया कुमार के साथ मिलते हैं, वहां प्रदर्शन में शामिल होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अहमदाबाद की बैठक में सचिन पायलट को एक तरह से प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी। उनको एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन रखने का मौका दिया गया था, उनका भाषण भी हुआ था। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये यही राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राजस्थान से गुजर रहे थे, तो दौसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने कहा था दोनों मेरे लिए एसेट हैं, दोनों मेरे लिए एसेट हैं। और अब क्या राहुल गांधी की नज़र में अशोक गहलोत एसेट नहीं रह गए हैं, या मेन एसेट सचिन पायलट हो गए हैं? तब राहुल गांधी ने कहा था कि अशोक गहलोत के अनुभव की पार्टी को ज़रूरत है और सचिन पायलट जैसे युवा नेता पार्टी का भविष्य है। तो क्या अब भविष्य को बागडोर देने का समय, बागडोर थामने का, संभालने का समय आ गया है? क्या राहुल गांधी ने कुछ ठान लिया है? क्या डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्ति जब होगी, उनकी पद कार्यकाल खत्म होगा, तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? एक इंटरेस्टिंग बात है कि रणथंभौर, सवाई माधोपुर पूर्वी राजस्थान में आता है और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की गुर्जर हो, मीणा हो, दूसरी जाति के वोटर हों, अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी पूर्वी राजस्थान में दौसा की, टोंक, सवाई माधोपुर की सीट कांग्रेस ने जीती थी और सचिन पायलट ने पूरा जोर लगाया था। अगर राहुल गांधी टाइगर देखने रणथंभौर नहीं जाते और सोलर पार्क देखने जोधपुर चले जाते, या हिरण देखने जोधपुर चले जाते और वहाँ पूछते
ब्लॉक लेवल के नेताओं से, तो शायद हो सकता है लोग कहते कि अशोक गहलोत को तरजीह देते, लेकिन सवाल पूछा गया और जवाब मिला और मुस्कुराहट सामने आई। तो क्या सचिन पायलट का जो एक पद पाने की लालसा है, पद से ज़्यादा जिम्मेदारी वो निभाने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए जिस पर वो अगले 2-3-4 साल वर्कआउट करें, ताकि 2028 का दिसंबर-नवंबर में जो चुनाव होगा विधानसभा में, वो वहाँ अपनी नेतृत्व को साबित कर सकें, पार्टी के काम आ सकें। क्या ये मौका देना का सही वक्त आ गया है? कुछ लोग कहते हैं कि वक्त तो बीत रहा है, तेज़ी से बीत रहा है। अब अशोक गहलोत अगर एसेट नहीं है, तो राहुल गांधी अशोक गहलोत का करेंगे क्या? आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया था, तब उन्होंने कमलनाथ, पी चिदम्बरम और अशोक गहलोत का नाम लिया था कि तीनों अपने बेटों के लिए ज़्यादा प्रचार में लगे रहे। 2024 में भी खैर यही हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जो इशारा कर रहे थे, क्या राहुल गांधी उस इशारे की पुष्टि करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारा किया था कि अब वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय आ गया है। अनुभव काम आता रहेगा। आप अपने अनुभव के आधार पर सुझाव देते रहिए और उस पर पार्टी देखेगी कि कितना अमल किया जाए, किस रूप से अमल किया जाए और युवा नेतृत्व को काम सौंपा जाए। तो क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस में एक मार्गदर्शक मंडल की तैयारी हो रही है? बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, लेकिन मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक नहीं हुई, मार्गदर्शन उनसे लिया नहीं गया। जन्मदिन के उनके मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचते रहे और मिठाई खिलाते रहे, केक काट कर मुँह में डालते रहे, बस वहीं तक सीमित रहा। तो क्या कांग्रेस में भी इसी तरह का कोई मार्गदर्शक मंडल बनेगा? अगर बना तो उसमें क्या सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पी चिदम्बरम, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत जैसे नेता शामिल होंगे? क्या अशोक गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा आसानी से मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? आखिर पार्टी का इतना बड़ा होल्ड रहा है दोनों राज्यों में, हरियाणा और राजस्थान में, और अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे और आलाकमान चाहता था कि वो इस्तीफ़ा दे दें मुख्यमंत्री पद से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल लें, तो अशोक गहलोत ने कमान नहीं संभाली थी और विधायकों द्वारा जो इस्तीफ़ा देने का पूरा नाटक रचा गया, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, ये हम सब जानते हैं, इसमें कुछ भी छुपा हुआ कुछ नहीं है। तो क्या बदलाव का बड़ा वक्त आ गया है? राहुल गांधी इससे पहले भी कुछ प्रयोग करना चाहते थे। जब वो शुरू में युवा कांग्रेस उनको सौंपी गई थी, उसके वो महासचिव बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, तब उन्होंने NSUI और यूथ कांग्रेस में चुनाव कराने की परंपरा शुरू की थी। लेकिन एक आध जगह कुछ गड़बड़ियों की खबर सामने आई और उसके बाद सीनियर नेता सक्रिय हो गए। फिर अहमद पटेल सीनियर नेताओं को संरक्षण देते रहे, सोनिया गांधी अहमद पटेल पर ज़्यादा यकीन करती रही और राहुल गांधी की चवन्नी उस समय चल नहीं पाई थी। चवन्नी इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उस समय राजनीति में भी नए थे। अब वो चवन्नी की जगह पूरा 1 रुपया हो गए हैं, पूरी पार्टी उनके होल्ड में है। लेकिन राहुल गांधी को फिर भी लगता है कि ये जो सीनियर नेता है, ये कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम करते हैं, या रोड़े संभावना है या आशंका है कि आगे जाकर अटका सकते हैं। तो अपनी खुद की टीम राहुल गांधी तैयार करना चाहते हैं। तो क्या जो रायशुमारी एक तरह से ली गई कि, अब एक शब्द मैं भूल गया था, राहुल गांधी ने पूछा युवा नेतृत्व किसे मिले, अखबार में छपा है युवा नेतृत्व। युवा नेतृत्व गहलोत को मिले, पायलट को मिले या किसी और को? तो जवाब मिला सचिन पायलट। इस संदर्भ में भी इस खबर को देखा जाना चाहिए। बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ने की कोशिश खुद करिए, आप खुद बहुत समझदार हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।